बिल्कुल राइट टाइम, 9 बज रहे होंगे आपकी घड़ी में। तो चलिए, हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ ली, अब हम तीसरी एप्लीकेशन डायमेंशन की 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब तीसरी एप्लीकेशन की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। तीसरी एप्लीकेशन और ये लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन की, उसकी ओर हम कदम बढ़ाएंगे। एप्लीकेशन थर्ड वो ये है। अच्छा ये बताइए, आप लोग नोट्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? मेरे जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उनको साथ के साथ पढ़ रहे हो या नहीं? मैच करते हो ना? एक बार और भेज दूंगा। अच्छा वेरी गुड, मतलब नोट्स की कोई वैल्यू ही नहीं। चल भेज दूंगा मैं, नो डाउट, लेकिन नोट्स बनाते चलिए अपने, और मैंने जो नोट्स दिए हैं उनसे मदद लेते चलिए, उनकी मदद लेते चलिए। नोट्स वो अच्छे होते हैं जो आप खुद बनाते हो, जो आप खुद से बनाते हो। मेरे साथ साथ यदि नोट्स को, जो मेरे दिए हुए नोट्स हैं उनको पढ़ते चले जाओगे ना तो समझ में आते रहेंगे। तो चलिए, एप्लीकेशन थर्ड ये है कि हम डायमेंशन की मदद से कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है, क्या करने वाले हैं इसमें मैं सिखाऊंगा। इस हेडिंग का ही मतलब नहीं समझ में आया होगा, या यदि इस हेडिंग का मतलब समझाऊं तो जैसे आप 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में। तो ये कन्वर्जन आप जानते हो ना, ये तो चलो सिंपल है, ये तो सिंपल है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? तो ये कन्वर्जन ही तो हुआ। 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, तो ये कन्वर्जन ही तो हुआ कि पहले मिनट था फिर सेकंड हो गया। तो चलो ये छोटे छोटे कन्वर्जन तो आप जानते हो, लेकिन यदि बड़ा हैवी कन्वर्जन हुआ तो हम डायमेंशन की मदद फिर से ले सकते हैं। बहुत ही हैवी कन्वर्जन होंगे तो उसमें डायमेंशन की मदद ले सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, यदि मैं केवल मास, लेंथ, टाइम की बात करूं, लेंथ, मास और टाइम, अभी इन 3 बेसिक पे ही बात करूं, इन तीनों की, तो देखिए लेंथ को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है, मानते हो ना इस बात को? लेंथ को आप सेंटीमीटर, इंच, फुट, यार्ड, मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, कितनी बड़ी डिस्टेंस होती है लाइट ईयर, है ना, इनमें मेजर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन बताया था ना एसआई, ठीक है, एक सिस्टम था एसआई, पहले उसका नाम एमकेएस सिस्टम था, पहले उसका नाम एमकेएस सिस्टम। मतलब बताता हूं, देखो जैसे इंडिया में रुपया चलता है, पर ये रुपया हर जगह नहीं चलता। यूरोप में जाओगे वहां डॉलर चलेगा, मतलब सॉरी अमेरिका में जाओगे, ब्रिटेन में, वहां डॉलर चल रहा होगा। तो वैसे ही एमकेएस सिस्टम समझेंगे, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टीम है, या यूं कहिए एक ऐसी कमेटी है, या एक ऐसे लोग हैं जो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लेंथ आप किसी में मेजर करो, हम तो मीटर में मेजर करेंगे। जैसे दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कोई एक ऐसा देश है जहां रशियन बोली जाती है, कोई ऐसा देश है जहां चाइनीज बोली जाती है, कई ऐसा देश है जहां हिंदी बोली जाती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, हम तो मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, हम तो टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, हम तो टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो एम, इसका एम उठा लिया है, इसका के उठा लिया है, इसका एस उठा लिया है, इसलिए सिस्टम को एम के एस भी बोल देते हैं। एम के एस, सॉरी लेंथ किसमें? मीटर में, के फॉर केजी और एस फॉर सेकंड। लेटर ऑन ये थोड़ा सा मॉडिफाई होके इसी को एसआई सिस्टम बोलते हैं, एसआई सिस्टम। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप बात ही नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते, इंग्लिश ही नहीं जानते तो। एक ऐसी भी सिस्टम है जिसे सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सिस्टम ये कहता है, ये सिस्टम ये कहता है कि हम तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, हम मास को ग्राम में मेजर करेंगे, और हम टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। इज इट ओके? ये सीजीएस, इसको सीजीएस सिस्टम बोल दिया। ये भी सिस्टम एक चल रहा है, ये भी सिस्टम, ये भी पैटर्न एक चल रहा है। और भी है, एक एफपीएस सिस्टम भी है, एफपीएस,
फुट पॉन्ड सेकंड। ये सिस्टम ये कह रहा है, या ये लोग कह रहे हैं, या इनकी जो टीम बैठी हुई है ना, ये कह रहा है कि हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, वजन को, मास को सॉरी पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। ऐसा मत सोचना कि ये तीन ही है जो मैंने बोर्ड पे लिखे कि MKS, CGS, FPS, और भी है, आप अपना बना सकते हो, एक अपना सिस्टम बना सकते हो। जैसे IPL में, एक बात, IPL में 8 टीम है शायद, हाँ 8 टीम है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वही 8 टीम के लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। आप अपनी अलग टीम बना के मैदान में खेलते नहीं खेलते, कोई मना थोड़ी नहीं कर देगा, पर वो 8 टीम IPL के लिए ऑथराइज्ड टीम है, तो स्टैंडर्ड टीम है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेंथ आप मीटर, सेंटीमीटर या फुट में मेजर कर सकते हो। आप एक अपनी टीम बना लीजिए, अपना सिस्टम बना लीजिए, उसका नाम रख दिया आपने, हाँ तो ये बाई चांस, ये कोइंसिडेंट है सिवेश, ये कोइंसिडेंट है कि टाइम सबको सेकंड में अच्छा लगा, ठीक है। एक मिनट, यहां भी मैसेज सा फ्लैश हुआ, अजीत नाम का मोड, चलिए कोई नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यही थी, ये कोइंसिडेंट है कि इन सबको टाइम सेकंड में अच्छा लगा। आप अपना कोई सिस्टम बना लीजिए, जैसे हम अपनी दुकान खोलते हैं, मिठाई दुकान का नाम रख दिया अग्रवाल चाट भंडार, ठीक है, अग्रवाल चाट भंडार। तो आपने एक चौथा सिस्टम बना लिया, मान लो अग्रवाल सिस्टम ऑफ यूनिट, अग्रवाल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक अलग टीम बना लिया आपने, है ना। कोई MKS है, कोई CGS है, कोई FPS है, अग्रवालों ने अलग टीम बना ली कि हम तो लेंथ को इंच में मेजर करेंगे, इंच में मेजर करेंगे। हम मास को, कोई और बताओ, मास को किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, और कुछ होता है, टन में मेजर करेंगे, टन, ठीक है, हम इसको टन में मेजर करेंगे, और इसको मिनट में मेजर करेंगे। तो ये उनकी अलग यूनिट हो गई, कोई मना थोड़ी नहीं कर देगा इनको। तो ये MKS सिस्टम, ये CGS सिस्टम, ये FPS सिस्टम, ये अग्रवाल सिस्टम। बस अंतर क्या है कि अग्रवाल सिस्टम को एक बड़ा रूप नहीं मिला है, एक बड़ा रूप नहीं मिला है। जब ये बड़ा रूप ले लेगा तो इसको भी लोग जानने पहचानने लगेंगे। VB की बाइंस शुरुआत में एक एक दो दो वीडियो डालता था, कौन जानता था, लेकिन जब लोग पहचानने लगे तो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। तो फिलहाल जो सुपर हिट सिस्टम है वो ये 3 है, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि और सिस्टम नहीं बन सकते। तो जनरली हम इन दो में बात करेंगे, हम इसकी भी बात कम करेंगे, हम इन दो में, यानी एक SI और एक CGS, एक SI और एक CGS। SI का पुराना नाम था MKS सिस्टम। होप कि आपको ये बात समझ में आई कि आप अपना सिस्टम भी बना सकते हो, अग्रवाल सिस्टम ऑफ यूनिट, अग्रवाल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरी बात यहां बताता हूं आज, ठीक है, चलो यही दूसरी बात बताने जा रहा हूं। वो ये कि जैसे सपोज करो आपने डायमेंशन लिखी स्पीड की, क्या होती है डायमेंशन, LT-1, क्योंकि डायमेंशन की एप्लीकेशन है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डायमेंशन एक्शन में आई नहीं। तो मैंने लिखा LT-1, जो स्पीड की डायमेंशन दी। अब हम डायमेंशन से यूनिट डिजाइन कर सकते हैं, हम डायमेंशन देख के यूनिट बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए, सपोज करो आपसे कोई कहे मुझे ऐसा यूनिट बनाओ, कोई कह रहा है SI यूनिट बनाइए, SI यूनिट, ठीक है, ऐसा यानी ये वाली। तो बताइए इसमें स्पीड में एक तो लेंथ यूज हो रही है और एक टाइम यूज हो रहा है। तो SI यूनिट बनाना है तो सुनना भी आ जाएगा, समझ में इजी है। तो लेंथ के लिए SI में कौन है, मीटर, तो लेंथ की जगह पहले लिखिए मीटर, सिंबल M, खाली M लिखना है। और टाइम यूज होना है टाइम, टाइम के लिए SI में सेकंड। पहले इतना काम कर लेंगे, लेंथ की जगह मीटर लिख दिया, टाइम की जगह सेकंड लिख लिया, और जिस पर जो डायमेंशन है वो चढ़ा दीजिए। लेंथ पर पावर 1 है तो मीटर पर पावर 1, टाइम पर -1 है तो ये -1। तो यानी स्पीड की डायमेंशन LT-1 होती है, पर स्पीड की जो SI यूनिट बन गई वो मीटर पर सेकंड बन गई, मीटर पर सेकंड। यानी किसी डायमेंशन में उसमें मौजूद सारे टर्म SI में डाल दू, सारे टर्म SI में डाल दू, तो वो SI यूनिट बन जाती है, ठीक है। तो ये स्पीड की SI यूनिट हो गई। आ जाइए, यदि कोई कहता है नहीं मैं CGS यूनिट बनाना चाहता हूं, CGS, तो लेंथ के लिए CGS में क्या यूज होता है, सेंटीमीटर, तो आप लेंथ की जगह सेंटीमीटर वर्ड यूज करोगे, सेंटीमीटर। टाइम के लिए सेकंड यूज होता है तो सेकंड लिखोगे, सेकंड पे लेकिन -1 चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टाइम पर -1 है।
तो यदि आप स्पीड की सीजीएस यूनिट डिजाइन करते हो, सीजीएस यूनिट, तो क्या बन गई? सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लो कोई और यूनिट बनाना चाहते हो आप, कोई रैंडम सिस्टम बनाना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है। लेंथ किसी और में मेजर करना चाहते हो, मान लो लेंथ मेजर करना चाहते हो किलोमीटर में, कर लो, कोई मना थोड़ी नहीं कर देगा। टाइम आप आवर में यूज करना चाहते हो तो टाइम की जगह आवर लिख दिया। पावर लेकिन वही चढ़ानी है, तो आवर पे -1 चढ़ेगा। देखो यहां मीटर पे, किलोमीटर पर, सेंटीमीटर पर, सब पे पावर 1 आई, और टाइम की जगह जो भी यूनिट इस्तेमाल करी उसमें -1 आई, तो एक यूनिट ये भी बन गई, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? वो बाई चांस बेटा इनका और इनका स्टैंडर्ड नाम है कि एसआई नाम है, सीजीएस नाम है, इसको आप अपना नाम रख दो, चंपा सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आ गया? आपकी इच्छा और है, मान लो एक और घुसा देता हूं, एक और घुसा देता हूं ऐसे। मान लो आप लेंथ इंच में मेजर करना चाहते हो, कोई मना नहीं करेगा इंच, और टाइम यूज करना चाहते हो मिनट में, तो मिनट कर दीजिए, मिनट लिख दिया मैंने, मिनट पे लेकिन -1 आएगी, तो इंच पर मिनट, इंच पर मिनट, ये एक नई यूनिट आपने बना ली। पर मैंने कहा ना, हर सिस्टम ऑफ यूनिट को हर किसी को आप अलग अलग स्टैंडर्ड नाम नहीं दे सकते, ये फेमस नाम है, ये आपके द्वारा यूज किया नाम है, लेकिन सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है। और आप इस फ्लो में आप समझ गए होगे तमाम यूनिट बन सकती है स्पीड की, कोई मना नहीं है। आप इसका किलोमीटर ले लो, इसका सेकंड ले लो, किलोमीटर पर सेकंड भी बन सकती है, बन सकती है बिल्कुल यूनिट, वो एक अलग यूनिट बन गई। चलिए, होप कि आपको डायमेंशन से यूनिट बनाना है, अभी तो प्रैक्टिस कराता हूं। अगला एग्जांपल लेता हूं, किसी में मान लो डेंसिटी है, और मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं, डायमेंशन लिखी मैंने, क्या होती है? ml-3 डायमेंशन होती है डेंसिटी की, ml-3। अब मैं केवल एसआई और सीजीएस की बात करूंगा, सिर्फ, ज्यादा नहीं बात करूंगा, सिर्फ एसआई और एक सीजीएस। यदि मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट बनानी है, तो उसमें मौजूद जितने भी टर्म है वो एसआई में होनी चाहिए। बताइए, मास किसमें मेजर होता है? एसआई में। ये रहा एसआई सिस्टम, एसआई मास होता है केजी में, तो यहां लिखूंगा मैं केजी, किलोग्राम। लेंथ के लिए मीटर यूज होता है, लेकिन मीटर पे पावर -3 यूज करनी है आपको। क्या हो गया ये? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मुझे इसकी सीजीएस यूनिट बनानी है, तो एम की जगह ग्राम, लेंथ की जगह सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर पर -3 चढ़ाना है, तो डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोमेंटम बनाते चलते हैं, मोमेंटम डायमेंशन होती है इसमें mlt-1। मैंने ये इसलिए सुना, इसमें तीनों आ रहे हैं, एक्चुअली इसमें m नहीं था, इसमें t नहीं है। सपोज करो एक ऐसी डायमेंशन ली, तीनों ही आ रहे हैं। अब मान लो मुझे ऐसा यूनिट बनानी है, बन जाएगी मोमेंटम की ऐसा यूनिट, ठीक है। तो मास के लिए क्या यूज करना है? बस ऐसा यूनिट बनानी है, तो सारे टर्म एसआई में ही होने चाहिए, मास भी, लेंथ भी और टाइम भी। तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, सेकंड पे लेकिन -1 आएगा। सीजीएस यूनिट बनानी है इसकी मोमेंटम की, तो मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड। हो गई। हो, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो बोलो बोलो। डायमेंशन से यूनिट डिजाइन करना, डायमेंशन से यूनिट डिजाइन करना सिंपल है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज बताता हूं। सपोज करो ये mlt-1 है, mlt-1 है। यदि मैं इसकी मास के लिए किलोग्राम यूज कर लिया, लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज कर लिया, टाइम के लिए सेकंड यूज कर लिया, लेकिन अब ये ना तो एसआई सिस्टम है ना सीजीएस सिस्टम है। एसआई सिस्टम तब पुकारा जाएगा जब सारी चीजें एसआई में हो। सीजीएस तो इसमें सारी चीजें एसआई में नहीं है, ये नहीं है एसआई में ना, ये सीजीएस है, क्योंकि इसमें ये सीजीएस में नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक वैलिड यूनिट तो है। ये गलत, बस इसका नाम एसआई यूनिट नहीं है, इसका नाम सीजीएस यूनिट नहीं है। एक्चुअली सुनिए, जो जो इससे पैदा होगा उसको एसआई का लाइसेंस मिलेगा, इस देश की सिटीजनशिप मिलेगी। जो सारे इसके रूल को फॉलो करोगे उसको इसकी सिटीजनशिप मिलेगी। अब इसमें मौजूद मास भी, लेंथ भी, टाइम भी सब एसआई में ही थे, तो एसआई का लाइसेंस मोहर लग गई, एसआई मोहर लग गई, ठीक है, पासपोर्ट बन गया। लेकिन इसमें मिक्स, एक होती है ना भिंडी की सब्जी, आप उसे भिंडी की सब्जी बोलोगे, लौकी की सब्जी नहीं लौकी की बोलोगे, लेकिन एक मिक्स वेज होती है, उसमें अटरम सटरम डल रहा होता है, सब कुछ डल रहा होता है, तो उसको मिक्स वेज ही पुकारना होता है। तो ये एक तरीके से मिक्स वेज है इसका, ठीक है ना। स्टैंडर्ड नाम ऐसा ही सीजीएस नहीं है,
कुछ आप अलग रख सकते हो, लेकिन ये फिर से सुनना, मिक्स वेज भी खा लेते हैं, मिक्स वेज कोई मना नहीं कर देगा खाने को, तो ये वैलिड यूनिट है, वैलिड है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे तो फिर बेटा बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। फिलहाल मैं 2 पॉसिबिलिटी को लेके ही आगे बढ़ रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, यहां तक लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा। अब इसी यूनिट में मैं एक बात आगे बढ़ा रहा हूं, इसी में, या फिर चलो एक मिनट यहीं पे बता देता हूं, स्क्रीनशॉट पहला वाला डिलीट मार देना। फोर्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये फोर्स। इसकी डायमेंशन होती है MLT-2, 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 ठीक है। अब इसकी SI यूनिट बनाते हैं, चलो इसकी SI यूनिट बनाते हैं, SI यूनिट। तो मास के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, किलोग्राम। लेंथ के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मीटर। टाइम के लिए सेकंड। देखना बेटा बन गई यूनिट या कुछ गलती है, अभी कुछ करना है, बन गई यूनिट, फोर्स की SI यूनिट बन गई या कुछ गड़बड़ है अभी गड़बड़ है सर, टाइम पर माइनस, सेकंड पर -2 आएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, यदि कोई CGS यूनिट बोलता है, CGS यूनिट, तो मास के लिए ग्राम यूज करेंगे, लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड। लेकिन डायमेंशन का याद रखेंगे, जिस पर जो पावर थी वो जरूर चढ़ाएंगे। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको दोबारा से ढंग से सुनना। देखिए बेटा, फोर्स फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत बड़ा रोल है इसका। अब इसकी जब हमने ऐसा यूनिट बनाई तो आपने देखा यूनिट बन तो गई, वैलिड है ऐसा यूनिट, लेकिन यूनिट बड़ी लंबी बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनी ना, काफी लंबी यूनिट बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि ये यूनिट 3-4 बार बोलनी पड़ी तो एक टंग ट्विस्टर सा जनरेट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक लंबी सी यूनिट बन गई। जबकि फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। यदि फोर्स का कोई सवाल सपोज करो इन्वॉल्व हुआ, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं, तो पता है बड़ा अजीब सा, जैसे यदि किसी बॉडी पर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लग रही है, उस पर 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स और लगा दी, फिर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स आ गई, तो बताओ उसमें कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स होगी। तो आपने देखा कितनी सारी एनर्जी तो इसकी यूनिट में बोलने में वेस्ट हो गई। जो चीज जनरली यूज होती है हम चाहते हैं उसकी एक ट्रिम यूनिट बने। जैसे भाई 1 किलो आलू दिया, बस आपने 1 किलो आलू बोला, बड़ा कंफर्टेबली बोल दिया, सिर्फ सस्ती सी यूनिट बोली, 1 किलो आलू दियो। सपोज करो हमने मास की कोई यूनिट ऐसे करके ले ली, सपोज करो इस ठीक है, जैसे मास आता है, या एक मिनट मैं कोई फॉर्मूला सोच रहा हूं, जैसे डेंसिटी ले लेते हैं, है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है M/L3, यही तो है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला M/L3। तो यहां से मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू L3। अब सोचो मैं मास के लिए किलोग्राम 2 किलो आलू की बजाय ये बोलूं भैया मुझे डेंसिटी इंटू L3 आलू दियो, डेंसिटी इंटू L3 आलू दियो मुझे, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। जो चीज फ्रीक्वेंटली यूज होती है हम चाहते हैं उसमें इतनी लंबी, देखो 3-4 बार बोलना पड़ा तो ऐसा लगेगा पंडित कथा बोल रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स को बुलाइए, कन्या को बुलाइए। तो ऐसी कुछ जगह, हर जगह नहीं बोलूंगा मैं, कुछ जगह जहां हमारी यूनिट में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, लंबी यूनिट बन गई, और वो फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जगह जैसे कि यहां पर इसको कुछ जगह कुछ फिजिकल क्वांटिटियों को एक और नाम दे दिया जाता है, जैसे इस जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल देते हैं, सिर्फ एन इशारे में बोलेंगे न्यूटन, लेकिन लिखते हैं एन है केवल। मेरी बात समझना, ये जो इज्जत मिलेगी वो हर किसी को नहीं मिलेगी, कि जब कोई यूनिट बड़ी हो रही हो, बड़ी अनकन्वीनियंट हो रही हो और बड़ी एनर्जी सी वेस्ट हो रही हो उसमें, और वो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होती हो, तो यदि लंबी यूनिट बन रही होती है तो फिजिक्स ने कुछ यूनिट को, कुछ फिजिकल क्वांटिटियों को छोटी छोटी इज्जत अलग से दे रखी है, कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय आप खाली न्यूटन बोल दीजिएगा। इतना लंबा बोलने की बजाय आप खाली न्यूटन बोल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पुकार रहे हो।
मतलब ये कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इतनी लंबी यूनिट को शॉर्ट में बोल दिया। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। मतलब आत्मा 1 न्यूटन की, मतलब आत्मा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, शरीर न्यूटन का बन गया। होता है ना कभी कोई लोग, बंदा जैसे सुपरमैन की ड्रेस पहन के आ गया तो बाहर से सुपरमैन दिख रहा है लेकिन अंदर से वो आदमी है। तो वैसे ही न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही बात है, बस हमारी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, बचाने के लिए ऐसे यूज कर लिया है। और ये इज्जत हर फिजिकल क्वांटिटी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऐसा यूनिट फोर्स की चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो चाहे न्यूटन बोलो। कभी कभी आप क्या बोलते हो, कभी किसी वेटर को या किसी को बुलाते हो, हे यू प्लीज कम हियर, और कभी क्या बोलते हो, तो ये वही ये है, एक प्लीज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे बुला लिया। एक तो न्यूटन एक तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए ये है। ऐसे ही इसमें बात करते हैं, सीजीएस यूनिट भी बड़ी लंबी है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी एक शॉर्टकट नाम दे रखा है, इसका एक शॉर्टकट नाम दे रखा है डाइन, DYNE। नाम बड़ा डरावना सा है, डायन। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डायन बोल सकते हो। शरीर जरूर डायन का है पर आत्मा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दैट इज ये जो 1 डायन इक्वल टू, एक डायन का मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, ये नाम है बेटा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बता दूंगा आपको कि कहां कहां इस पैटर्न के अलावा एक नया नाम भी बोल सकते हैं, मैं बता दूंगा। आप बेसिक तो सीखते ही चलिए कि डायमेंशन से यूनिट बनाना सीखिए, डायमेंशन से यूनिट बनाना सीखिए, और जहां कोई रैंडम नेम यूज हो रहा होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट में डायन बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं ये जरूरी नहीं है। सिद्धि ने पूछा क्या सर जहां 3 बार नाम होंगे हर किसी को शॉर्टकट नाम देंगे? नहीं, देखो जैसे यहां नाम नहीं दिया, यहां नाम नहीं दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिए। कुछ जगह ये देते हैं वरना फिर रहता फैल जाएगा। अब हर किसी के लिए शॉर्टकट नेम याद करो, कुछ कुछ के लिए ये जैसे एक और जगह बताता हूं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हो, ठीक है। चलिए, जरूरी नहीं है बेटा मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, ठीक है। यदि आपकी फीस जमा नहीं है तो बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों बेटा? अभी हाँ इधर देखिए, अब इसी में ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, शायद छठा एग्जाम्पल है। अब जैसे एनर्जी है, एनर्जी भी फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। यदि हम डायमेंशन के पैटर्न पे चले तो इसकी डायमेंशन होती है ml2t-2, इसकी डायमेंशन ml2t-2। चलिए जो बेसिक सिखाया है उस बेसिक के हिसाब से इसकी एसआई यूनिट यदि निकाले, एसआई यूनिट, तो बताइए मास के लिए आपको किलोग्राम यूज करना है, लेंथ के लिए मीटर यूज करना है, लेकिन उस पर स्क्वायर भी लगाओगे, और टाइम के लिए सेकंड यूज करना है। तो ये क्या चीज है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, दिस इज द एसआई यूनिट फॉर एनर्जी। बिल्कुल वैलिड है, पूरे नंबर मिलेंगे। दिस इज द, इसको मोर लगी हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है एनर्जी की एसआई यूनिट का। ऐसे ही सीजीएस यूनिट बनानी हो, सीजीएस तो मास के लिए ग्राम यूज करना है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करना है, टाइम के लिए सेकंड, और जिस पर जो डायमेंशन है वो चढ़ाइए। ये एनर्जी की क्या हो गई बेटा? ये एनर्जी की सीजीएस यूनिट हो गई। अब यहां पर भी ये तो और ज्यादा लंबी हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, है ना, ये भी लंबी यूनिट हो गई। कहीं कहीं तो क्या झेलनी पड़ती है लंबी यूनिट, कहीं कहीं झेलनी पड़ती है, लेकिन कुछ जगह फिजिक्स ने चल यार एक काम कर, तू एक काम कर जा, तेरे लिए स्पेशल, जैसे होता है ना, हर किसी को भारत रत्न नहीं मिलता, हर किसी को पद्मश्री नहीं मिलता, हर किसी को परमवीर चक्र नहीं मिलता, रोटी सबको मिलेंगी खाने को, ये तो होता है ना। तो इसको बोल दिया जूल, लिखेंगे जे, प्रोनाउंस करेंगे जूल। तो इतनी लंबी यूनिट को बचने के लिए इसको नाम दे दिया जूल। भैया एनर्जी है, बहुत बड़ा फिजिकल क्वांटिटी है, बड़ी इज्जत है इसकी, तो इसको एक टैग दे दिया, चल भाई जूल, तुझे जूल भी बोलेंगे। तो मतलब जूल कोई अलग नहीं है। 1J यदि मैं लिख रहा हूं, 1J यदि लिख रहा हूं तो ये एक पैकेट है, यदि इस पैकेट को फाड़ूंगा तो इस पैकेट में ये निकलेगा,
1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, मतलब इस पूरी को एक पैकेट में बंद कर दिया है, तो इस पैकेट को यदि खोलूंगा तो ये निकलेगा, ये एक ही बात है। ऐसे ही ये लंबी सी यूनिट है, इसको शॉर्ट में अर्ज बोल देते हैं, ERG, ERG, यानी 1 अर्ज के पैकेट को यदि आप फाड़ोगे तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा। होप कि आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको जो चीज नोटिस करनी है वो सुनिए, दैट इज जो चीज नोटिस 1 2 3 4 5 6, ये छठा एग्जाम्पल और पिछले 5 एग्जाम्पल जो यहां थे, आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी x, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी x, x क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है? x, ये x स्पीड हो सकती है, ये स्पीड वॉल्यूम हो सकती है, ये x, ये फोर्स हो सकती है, एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो x की कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, कुछ m l t, कुछ m पर कुछ होगा, l पर कुछ होगा, t पर। बोलो मानते हो ना भैया? यदि कोई x डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, कुछ m होगा, कुछ l होगा, कुछ t होगा, पावर आएंगी ABC, हो सकता है 1 1 1 हो, 1 -1 2 हो, 0 भी हो किसी की। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से लिखना तो बहुत पहले ही सीख चुके। अब आज की क्लास में मैंने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि यदि मैं इसकी ऐसा यूनिट बनाता हूं, इसकी मैं ऐसा यूनिट बनाता हूं, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट बनाता हूं, तो बताइए मुझे यहां केजी लिखना पड़ेगा, यहां बताइए यहां क्या लिखना पड़ेगा? मीटर लिखना पड़ेगा, और यहां सेकंड लिखना पड़ेगा, है ना? किलोग्राम पर ABC। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि यदि मुझे इसकी ऐसा यूनिट बनानी पड़ी तो किलोग्राम मीटर सेकंड लिख के और उस पर वही पावर चढ़ानी पड़ेगी। इसकी मुझे CGS यूनिट बनानी पड़ी तो मास की जगह मैं क्या यूज करूंगा? ग्राम, लेंथ की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड और पावर। इन दोनों में डिफरेंस यदि कुछ होगा, इन दोनों में तो डिफरेंस होगा इन यूनिट्स का, लेकिन डायमेंशन एक जैसी होंगी। ये यूनिट जरूर अलग अलग है, ये यूनिट जरूर अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन को आप नोट करिए एक ही है। अब यहां तक यदि समझ में आ गया तो बिना पलक झपकाए एक हरकत और कर रहा हूं। अब हो सकता है वो ये ना बोले, सुनो सब लोग, कि ये ऐसा यूनिट है, वो बोले कि कोई रैंडम यूनिट है, ये कोई रैंडम यूनिट है, कोई रैंडम यूनिट है, आपकी अग्रवाल चार्ट वंडर वाली यूनिट है, तो फिर जरूरी है। तो अब क्या होगा बोलो, यदि ये कोई यूनिट बने तो मास के लिए हो सकता है आप वो कुछ M1 यूज कर ले, लेंथ के लिए कोई नई यूनिट यूज कर ले, टाइम के लिए कोई नई यूनिट यूज कर ले, है ना? लेकिन पावर उसे यही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बोलो ये समझ में आया है या नहीं आया? मैंने यहां से ऐसा ही वर्ड हटा के अग्रवाल चार्ट वंडर लिख दिया, मान लो, है ना? अग्रवाल चार्ट वंडर की यूनिट, तो उसके लिए हो सकता है वो मास के लिए कुछ और यूज करे, लेंथ के लिए कुछ यूज करे, टाइम के लिए कुछ और यूज करे, लेकिन पावर तो उसे यही यूज करनी पड़ेगी। और सपोज करो ये वार्ष्णेय चार्ट भंडार है, सपोज करो मैं वार्ष्णेय बेटा, ठीक है, तो सपोज करो मैंने चार्ट की दुकान खोल ली, तो हो सकता है मैं मास के लिए कोई नया M2 यूज करूं, हो सकता है लेंथ के लिए नया पैटर्न यूज करूं, टाइम के लिए कुछ और यूज करूं, लेकिन पावर तो मुझे यही लगानी पड़ेगी। तो अग्रवाल चार्ट भंडार की यूनिट ये हो जाएगी और वार्ष्णेय चार्ट भंडार की यूनिट ये हो जाएगी। ये यूनिट उसकी है, ये यूनिट उसकी है। व्हाट इज M1 हियर? बताइए M1 क्या चीज है यहाँ? अच्छा M1 क्या चीज है? M1 L1 T1 क्या चीज है? M1 L1 T1 क्या चीज है बेटा? ये दीज आर द यूनिट्स ऑफ, ये क्या है? मास, यूनिट ऑफ, मैं मुंह से बोल देता हूं, यूनिट ऑफ मास। ये क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या है? यूनिट ऑफ टाइम इन सिस्टम U1, इन अग्रवाल चार्ट भंडार। ठीक है, अग्रवाल चार्ट भंडार में यूज होने वाली मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट। और व्हाट इज M2 L2 T2? What is M2 L2 T2? These are the units, again units for mass, units for length, unit for time, but in वार्ष्णेय चार्ट भंडार, another unit system में।
तो जब हम एक यूनिट और दूसरी यूनिट सिस्टम में जाएंगे, मेरा जो मतलब है कहने का, जो समझाने का, आज हमारा टारगेट है, आज तो नहीं हो पाएगी ये पूरी एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अगली क्लास से कनेक्ट होने के लिए। तो यदि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे तो हो सकता है किलोग्राम की जगह ग्राम यूज करना पड़े, हो सकता है M1 की बजाय M2 यूनिट यूज करनी पड़े, L1 की जगह L2 यूज करनी पड़े, T1 की जगह T2 यूज करना पड़े, हो सकता है सेकंड और या मिनट, लेकिन डायमेंशन सेम आएंगी दोनों केस में। बोलो ये बात समझ में आया है नहीं आया? पिछले एग्जाम्पलों को कनेक्ट करने के बाद ये बात बताइए मुझे, मैंने ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं, कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखी जा रही है और इसकी आप यदि कोई यूनिट बनाना चाहते हो तो बनाइए, इसकी कोई यूनिट बनाना चाहते हो बनाइए, डायमेंशन सेम आएंगी, बाकी आपको फ्री हिट है, मास के लिए कुछ भी यूज करो, लेंथ के लिए कोई यूनिट यूज करो, टाइम के लिए। इतना समझ में आया? जल्दी से एक हाँ ही तो टाइप करना है बेटा। शिवेश को आया समझ में? निश्चय, हर्ष, भूमिका, इतनी देर बेटा मैं रेस्ट भी ले लेता हूं थोड़ा, अक्षरा, सिल्की, इन लोगों को समझ में आया? 12 बच्चे हैं आज तो। चलिए मूव करूं आगे। ये बेटा मैं बार बार याद दिला देता हूं, ये वेरी याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट, अगली क्लास में ये बड़ा यूज होने वाला है, भूल मत जाना। फिर पता है मैं अगली क्लास में क्या बोलूंगा, यदि आप भूल गए हो तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें, लिंक और डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिख दिया, ये लिंक बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है? अभी मुझे कई चीजें आती नहीं है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो। चलो इधर देखिए, अब आप फिलहाल तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका प्रयोग अगली क्लास में करेंगे। अब एक और चीज, यूनिट बनाने के लिए एक और चीज बताता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे सपोज करो प्रेशर है, प्रेशर बराबर क्या होता है बोलो? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब मेरे पास इसकी सपोज करो मैं ऐसा यूनिट बना रहा हूं, ऐसा ही सपोज करो वापस, तो मेरे पास अभी भी दो तरीके ऐसा यूनिट बनाने के। देखिए एक चीज, यदि मैं डायमेंशन पे जाऊं तो डायमेंशन देखो, एक मिनट, प्रेशर की डायमेंशन आती है ML-1 T-2, ये प्रेशर की डायमेंशन होती है। और इस डायमेंशन से यदि मैं ऐसा यूनिट बनाऊं, SI यूनिट, इस रूल को ओबे करके बनाऊं मैं, तो बताइए इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मीटर -1 सेकंड -2। तो इससे तो आपको एग्री होना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई कि प्रेशर की डायमेंशन ये है तो यूनिट ये हो गई, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट। इसी प्रेशर की ऐसा यूनिट बनाने का फिर एक और तरीका और है, देखेंगे। बेटा आपने ये डायमेंशन किससे बनाई थी? फॉर्मूले से ना, आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, फोर्स अपॉन एरिया, इसको यूज करके आपने ये डायमेंशन बनाई। अब इससे ऐसा यूनिट फिर बना सकते हैं, देखो अब ऐसा यूनिट, आप एक काम करिए, आप फोर्स की ऐसा यूनिट यूज कर लीजिए, न्यूटन। फोर्स के लिए अभी बताया था ना इशारा, कि फोर्स के लिए आप ऐसा यूनिट न्यूटन इशारा कर सकते हो, तो मैंने फोर्स की ऐसा यूनिट पुकारी न्यूटन, अपॉन एरिया के लिए यूज कर लो मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए इसमें मैंने जो भी लेटर इस्तेमाल किए वो सारे ऐसा ही है या नहीं? इसमें क्योंकि मैंने सारे लेटर जो इस्तेमाल किए वो ऐसा ही है, तो इस हिसाब से इसे भी एसआई का ही लाइसेंस मिलेगा। ये भी एसआई यूनिट हुई, यानी ये भी एसआई यूनिट है प्रेशर की और ये भी एसआई यूनिट है इसी प्रेशर की, दोनों ही वैलिड है। एक डायलॉग है ना, साला गंगाधरी शक्तिमान है, डायलॉग सुना है कभी नहीं? या एक वो पिक्चर सुना है, नहीं सुना? ये गंगाधरी शक्तिमान है ना? नहीं सुना होगा, शक्तिमान नहीं देखते होगे, ठीक है। एक बहुत उसमें वो गंगाधरी था, वही शक्तिमान है, साला गंगाधरी शक्तिमान है। तो याद रखना ये साला गंगाधरी शक्तिमान है। हमने इसके नए नए रूप जरूर देखे, आपको चेकिंग कराता हूं, एक चीज क्रॉस चेकिंग कराता हूं, चेकिंग। देखिए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सर बोल रहे हैं प्रेशर की ये भी ऐसा यूनिटी है, सर बोल रहे हैं। अब आप एक काम करिए, बताइए, मैंने एक बात बताई थी जब मैं न्यूटन बता रहा था कि न्यूटन एक इशारा है, इस पैकेट को फाड़ूंगा तो न्यूटन में ये निकलेगा किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, न्यूटन का पैकेट फाड़ूंगा तो ये निकलेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, हाँ या ना? न्यूटन इज जस्ट एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इतनी लंबी यूनिट को न्यूटन लिख देते हैं। न्यूटन खुद इसके बराबर है। न्यूटन खुद किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। केवल एक सिवेज ने हाँ लिखी, भूल गए, इसलिए 11 में बड़ा धीमे धीमे पढ़ाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने कि न्यूटन इज जस्ट अनदर नेम गिवन फॉर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इसके नीचे मीटर स्क्वायर है ना? अब इसको सॉल्व करिएगा प्लीज, इसको सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो किलोग्राम 1 मीटर कट जाएगा, लेकिन 1 मीटर फिर भी बचेगा नीचे। इसको सॉल्व, अब आप गौर से देखिए, ये और ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये देखो, कर रहे हैं नहीं कर रहे मैच? बात वही, रिश्ता वही, सोच नहीं, रिश्ता वही, सोच नहीं। यानी आज इस वाले आर्टिकल में, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको ये चीज ये सिखाई कि आप ऐसा यूनिट ऐसे भी बना सकते हो और ऐसा यूनिट आप फॉर्मूले से भी बना सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुभम ने ठीक बोला। यदि सीजीएस बनानी हो तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, अब पहले ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नहीं आ गया? ये आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में कि ऐसा यूनिट आप डायमेंशन से भी बना सकते हो और ऐसा यूनिट फॉर्मूले से भी बना सकते हो। दोनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि यदि आप ऐसा ही यूनिट बना रहे हो तो सारी टर्मिनोलॉजी ऐसा ही होनी चाहिए, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे टाइम हो। और यदि फॉर्मूले से बना रहे हो तो भी सारी टर्मिनोलॉजी ऐसा ही होनी चाहिए, चाहे वो फोर्स हो, चाहे एरिया हो। इससे ये फायदा हो जाता है। अब आप कहोगे कि जब हमारे पास ये था तो हम ऐसी क्यों चुल कर रहे हैं? ये थोड़ा सा इजी होता है बोलना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल के देखो और किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2 बोल के देखो, आपको ये इजी लगेगा बोलने में, ये थोड़ा टंग ट्विस्टर सा लगेगा। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं और आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल इसी पे आप वेरीफाई करेंगे, वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होती है m-1 L3T-2 होती है, ये होती है। अब इससे यदि ऐसा यूनिट बनानी पड़ी आपको, मान लो आपसे कोई कहे इसकी ऐसा यूनिट बनाओ, तो कोई नहीं, मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे, लेंथ के लिए मीटर यूज करना है, टाइम के लिए सेकंड यूज करना है, और जिस पर जो डायमेंशन है वो आपको चढ़ानी पड़ेगी, -1, 3 और -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट हो गई। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मगर परंतु यदि आप एक और अंदाज चुनना चाहते हो तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, F = G m1m2/r²। यहां से G का फॉर्मूला बन गया F r²/G m1m2। बोलो, वो समझ में आया ना? बोलो 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 बोलो। अब आप G का एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अब इसे भी ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही मैं लिख दूं तो जो नई यूनिट होगी वो ऐसा ही होगी। तो बताइए, एफ के लिए यूज कर लिया मैंने न्यूटन, आर डिस्टेंस, उसके लिए मीटर, उस पर स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, और सॉरी जी नहीं आएगा, सॉरी सॉरी ये जी नहीं आएगा, सॉरी जी, ठीक है। अब m1 m2 दोनों ही किलोग्राम में होंगे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट ये भी हुई, इसको भी ऐसा यूनिट की ही इज्जत मिलेगी, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा यूनिट, ये भी। अब आपको क्रॉस चेकिंग ये करनी है, चेक करके बताइए आप कि यदि मैं इस पैकेट को खोलूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, इस पैकेट को खोलूं तो यही आएगा। करो चेक, करो इसे, करिए चेक इसे।
हाँ, तो आपने जब इसको कैच किया होगा, मतलब इस न्यूटन का ही पैकेट फाड़ना है बेटा, आपको बस न्यूटन की फाड़नी है यहाँ पे। तो न्यूटन की फाड़ोगे जब तो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर -1, नहीं MLT -2 होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी इनटू मीटर स्क्वायर ये वाला अपॉन केजी स्क्वायर। तो 1 केजी कटेगा लेकिन 1 केजी डिनोमिनेटर में बचेगा, जो ऊपर -1, 3 मीटर क्यूब हो गए और ये सेकंड -2 हो गया। ठीक है, चलो ये हो गई हमारे पास एक चीज, ये मैंने जो बताई कि किस तरीके से आप यूनिट डिजाइन कर सकते हो, यूनिट डिजाइन कर सकते हो। लेकिन केवल 2 ऐसी जगह हैं जहां आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। भाई डायमेंशन से यूनिट बना ली आपने, डायमेंशन से यूनिट बना ली, लेकिन 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, नोट। एक है बेटा प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। इन 2 पर विशेष ध्यान रखना है आपको, बताता हूं, ये बात भी मेरी बतानी जरूरी थी। देखिए पूरी ब्रह्मांड में, पूरी फिजिक्स की दुनिया में केवल यही 2 फिजिकल क्वांटिटी ही ऐसी हैं, कैसी हैं बताता हूं, जिनकी डायमेंशन निकालोगे तो m0 l0 t0 आएगी। प्लेन एंगल की डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होते हैं, ये भी डायमेंशन लेस है बेटा। और ध्यान है, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी एक अलग कैटेगरी थी, इनकी नाम है, आपको याद है उस कैटेगरी का क्या नाम था? ये 2 फिजिकल क्वांटिटी एक अलग कैटेगरी थी, और उस कैटेगरी का नाम क्या था? ना तो ये फंडामेंटल थी, ना ये डेराइव्ड थी, जी हाँ, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, ये सप्लीमेंट्री। तो सुनिए, डायमेंशन, एक बात गौर से सुनो, डायमेंशन इज टॉपिक फॉर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन टॉपिक, ठीक है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डायमेंशन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी इनको यूनिट असाइन की गई है। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, रेडियन होती है ऐसा यूनिट, और इसकी स्टीरेडियन। और पैनिक मत करना, इन 2 के अलावा जैसे सपोज करो स्ट्रेन निकला, नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रेन, ठीक है, डायमेंशन लेस वो भी होता है। तो जब आप इसकी यूनिट बनाओगे तो किलोग्राम पर 0, लेंथ पर 0, टाइम पर 0, तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। कोई और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने लिया रिलेटिव डेंसिटी, ये भी डायमेंशन लेस था, शुरू से पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा, ये भी डायमेंशन लेस था, m0 l0 t0, इसमें कोई यूनिट नहीं बनेगी। कैसे बना पाओगे? सब तो 0 0 है पावर, कोई सी भी कोशिश कर लेना, ऐसा ही CGS VGS, यूनिट लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस यूनिट लेस, डायमेंशन लेस यूनिट लेस। कोई और एग्जांपल लीजिए बेटा, कोई और एग्जांपल आपको ध्यान आ रहा हो, इन 2 के अलावा कोई और याद आ रहा हो? है, बहुत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस था ना, यूनिट लेस भी आएगा, यूनिट लेस, एक ही बात है बेटा, नो यूनिट लिखना और यूनिट लेस लिखना। तो अब एक चीज सुनिए, इन 2 के अलावा बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ये थोड़ी अलग दुनिया है, ये ना मैंने बताया था ना, ये बेचारे ना तो इनके माँ बाप है ना इनके औलादे हैं, इनको एक अलग कैटेगरी दे दी है। तो दीज 2, या यूं कहिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भी यही होता है, जिनपे डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट फिर भी होती है, डायमेंशन नहीं होती फिर भी यूनिट। और इसे हम एक्सेप्शन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई और में ये बदतमीजी नहीं है। केमिस्ट्री में तो पल पल पे एक्सेप्शन आते हैं, एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, ये एक रूल है, सप्लीमेंट्रियों को अलग रखा गया है, उनको एक अलग इज्जत दे दी गई है कि एक काम करो, चलो तुम पे डायमेंशन नहीं है, ठीक है, चलो तो तुम्हें यूनिट दे देते, जाओ ऐश करो, केवल क्योंकि तुम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो, एक अलग कैटेगरी में हो, है ना, जाओ चलो ऐश करो। तो मेरे इस चीज को समझना, क्या ये संभव है? हिंदी में बोल रहा हूं, इज इट पॉसिबल फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू हैव नो डायमेंशन बट स्टिल हैव यूनिट? इज इट पॉसिबल फॉर अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी टू हैव यूनिट? जल्दी बोलो, इज इट पॉसिबल फॉर अ, मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनो सिर्फ,
इज इट पॉसिबल फॉर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी टू हैव यूनिट? जी हाँ, यही दो पॉसिबिलिटी है बस, और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दो के अलावा तीसरा एग्जाम्पल नहीं है। समझ रहे हो ना? डायमेंशन नहीं होने के बावजूद भी इनको यूनिट असाइन की गई है। रेडियन यूनिट होती है SI यूनिट एंगल की, और इसकी स्टी रेडियन होती है सॉलिड एंगल की। अभी क्वेश्चन सब में नहीं पहुंचा, मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर से सुनना। क्या यह संभव है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कि उसकी डायमेंशन नहीं हो और फिर भी उसकी यूनिट हो? जल्दी बोलो। डायमेंशन नहीं होने के बावजूद भी उसकी यूनिट हो? हाँ, पॉसिबल है। ये रही वो पॉसिबिलिटी, ये रही। इसलिए एज अ टीचर मैं ये बात छुपा तो सकता नहीं था ना, ये बात सामने लेके आया कि देखो ये ध्यान रखना। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या होना कि डायमेंशन हो और उसके बावजूद भी यूनिट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे ऐसे। कौन सा? कि सपोज करो एक रैंडम एग्जांपल, मान लो कोई एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी कुछ डायमेंशन है, ठीक है, उसकी कुछ डायमेंशन है, कुछ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नो यूनिट आए। ये नहीं हो सकता रिवर्स। तो मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं और आप यस और नो के लिए वेट करो। इज इट पॉसिबल फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, इज इट पॉसिबल फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू हैव नो यूनिट बट स्टिल हैव डायमेंशन? बोलो। टू हैव नो यूनिट बट हैव डायमेंशन? ऐसा नहीं हो सकता। डायमेंशन होने के बाद यूनिट ना हो, ऐसा संभव नहीं है। पर ये केवल एक अलग कैटेगरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, गर्मी। चलिए स्क्रीनशॉट। होप कि बेटा आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये क्या कह रहे हैं सर? हाँ, होप कि आपको आज की क्लास। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको गलती ढूंढनी है, और गलती मिल जाए तो मुझे मैसेज कर दिएगा, नहीं तो अगली क्लास में बताइएगा। ठीक है, चलो। ये मैंने अगली क्लास के लिए नींव रख दी है, फंडामेंटल्स रख दिए हैं, नींव रख दी, ठीक है, बेस। अब आ जाइए। एक बचपन में आपने सीखा होगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। सीखा था बचपन में? पहले पैसे चलते थे, कन्वर्जन में सिखाते थे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। पैसा भले ही आपने नहीं देखा हो पर सीखा जरूर होगा। हमने तो देखा है पैसा पहले 1 रुपए से भी छोटा, जैसे 10 रुपए के टुकड़े कर दो तो 1-1 रुपए के 10 नोट दे देते हैं। 1 रुपए के भी पार्टीशन होते थे। पर अब वैल्यू इतनी छोटी हो चुकी है कि उसका कोई महत्व रहा नहीं है। शेयर मार्केट में लेकिन बेटा 5-5 पैसे अब भी चलते हैं बेटा। शेयर बाजार में 5 पैसे का फिगर अब भी है। 5 पैसे, 10 पैसे, ये सब, ठीक है, ये सब शेयर मार्केट में अभी भी चलता है। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा चलता है सब। अब सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। यदि मैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 10 पैसे 10 पैसे, इसको 2 बार तोड़ दिया। अगला स्टेप वापिस रुपए में बदल रहा हूं। यदि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 10 पैसे में, देखना बेटा ये सही है, 0.1 रुपीज। सोच के देखो, 10 पैसे में 0.1 रुपी। ये वाला स्टेप बताओ ये सही है गलत? वापिस पैसे को रुपए में बदल रहा हूं मैं। जल्दी हाँ या ना? कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। 1 रुपए में 100 पैसे, 100 को 10 × 10 लिख दिया। अब वापिस 10 पैसे को 0.1 रुपी लिख सकता हूं या नहीं? ऐसे इस 10 पैसे को 0.1 रुपीज लिख दिया। जब मैं मल्टीप्लाई करने बैठा इनका तो 0.01 रुपी आ रहा है। ये साला रायता कहां फैल गया? ये रायता कहां फैल गया? 1 रुपए में इतने रुपए है, ये क्या? और वापिस इसे पैसे में कन्वर्ट करो तो 1 पैसा। कहां सर खेल गए? एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओ भाई मार तो मुझे 1 रुपए इक्वल टू 1 पैसे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द रॉन्ग स्टेप व्हिच इज डन हियर। कौन सा स्टेप को गलत किया गया है यहां पर? तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं
यदि ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर टाइप करिएगा कि आखिरकार गलती कहाँ है यूनिट एंड कन्वर्जन में। ठीक है, और मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, डेट। ठीक है, हाँ निश्चय ने पहुंच गया, निश्चय तो पहुंच गया बेटा, निश्चय तो पहुंच गया। तो सही तो लिखा है, 10 पैसे में 0.1 रुपये लिखा तो सही है मैंने। नहीं, निश्चय ने तो पकड़ ली गलती, वेरी गुड निश्चय, शाबाश। ठीक है, तो बाकी